तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। उसके बाद भाई लोग वीडियो को पूरा देखा करो, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान जुआन इंपीरियल क्लैन के जुआन हेंटियान को जान से मार देता है। उसके बाद उसको एक लूरर दाव टेक्निक भी प्राप्त हुई थी। ठीक है। उसके बाद वो झाई इंपीरियल क्लैन की तरफ निकल पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इतने प्रसिद्ध हो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 30 वर्ष पूर्व एक विलक्षण प्रतिभा के अचानक उदय से झाई इंपीरियल क्लैन की प्रतिष्ठा रातों रात पूरे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में गूंज उठी। झाई इंपीरियल क्लैन के झाई हुआयू, जो 20 वर्ष की आयु से पहले ही एम्परर पाथ पर चल पड़े थे, इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनकी प्रसिद्धि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन से भी आगे फैल गई थी और अनगिनत लोगों को ज्ञात थी। उन्हें और निंग इंपीरियल क्लैन के निंग इंग को नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के दो महान होली सन्स के रूप में माना जाता था। उनके युद्ध ने भी स्पिरिचुअल रीजन के अधिकांश हिस्सों से लोगों को आकर्षित किया। उस समय झाई इंपीरियल क्लैन और निंग इंपीरियल क्लैन लगभग पूरे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन पर शासन करते थे। बाद में जब निंग इंग बारबेरियन डोमेन गई तो पूरा नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन झाई इंपीरियल क्लैन के अधीन हो गया। प्रतिभाशाली झाई हुआओ ने एम्परर पाथ के दौरान प्रशिक्षण लिया और एक डिवाइन वनरेबल द्वारा पीछे किए जाने पर भी जीवित रहने में सफल रहा। कुछ शक्तिशाली प्राणियों ने तो यह भविष्यवाणी की थी कि झाई हुआयू अगला स्पिरिचुअल एम्परर बनेगा। भाग्य की ऊंचाइयां जहां से गिरावट और भी भयानक होती है। एक रात अचानक एक परिवर्तन हुआ। झाई हुआयू ने अपने माता पिता को अपने हाथों से मार डाला। झाई इंपीरियल क्लैन के दर्जनों सदस्यों का नरसंहार किया और अपने कई रिश्तेदारों के खून से लथपथ होकर वहां से चला गया। पल भर में पूरा नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन स्तब्ध रह गया। झाई इंपीरियल क्लैन ने उनकी खोज में बहुत प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। झाई हुआऊ नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन से गायब हो गया और उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 20 वर्ष बाद निंग इंग और झाई हुआऊ के अलग होने और चले जाने के बाद निंग इंपीरियल क्लैन और झाई इंपीरियल क्लैन पहले की तरह गौरवशाली नहीं रहे, जिससे जुआन इंपीरियल क्लैन को प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर मिला। झाई इंपीरियल क्लैन के मुख्य हाल में भांग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति मेज के शीर्ष पर बैठा था। उसकी खुली हुई आंखें धूसर पुतलियों से भरी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि वह पूरी तरह से अंधा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों ओर झाई इंपीरियल क्लैन एल्डर्स सीधे बैठे थे, लेकिन नीचे बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शब्दों को सुनकर वे सभी चुप हो गए। क्या चीफ निंग की छिपी हुई बीमारी फिर से उभर आई है? काफी देर बाद अंधे बूढ़े ने आंख भरी। उसकी धूसर आंखों की पुतलियां सामने बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूर रही थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भारी स्वर में सिर हिलाया। हालांकि वह जानता था कि सामने बैठा बूढ़ा अंधा है, फिर भी उसके इस तरह घूरने से उसे असहजता महसूस हुई। कृपया उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा। झाई जंग किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कुछ देर चुप रहकर मानव अतीत की कुछ घटनाओं को याद करते हुए धीरे से कहा, क्लैन हेड निंग से कह देना कि वे अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान दें। मैंने जुआर इंपीरियल क्लैन के लिए अपने स्वयं के इंतजाम कर रखे हैं। जुआन हिंटियान को अभी इस मामले की जानकारी नहीं है। वे हमारे दोनों परिवारों के बीच के गठबंधन को लेकर सतर्क है, इसलिए फिलहाल वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। धन्यवाद चीफ झाई। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति विशेष रूप से झाई झेंगयांग के शब्द सुनने आया था और उन्हें सुनकर उसे राहत महसूस हुई और उसने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। इसी बीच झाई डायनेस्टी एल्डर्स ने चुपचाप हाँ भरी। वे सभी जानते थे कि उनके वंश पर कितना दबाव और कितनी कठिनाइयां थी। झाई डायनेस्टी के लिए अकेले जुआन डायनेस्टी का सामना करना बहुत मुश्किल था।
ठीक है, अब आप जा सकते हैं। दृष्टिहीन होने के बावजूद झाई झेंग यांग को अपने आसपास की चीजों की अच्छी समझ थी। बोलने ही वाले थे कि उन्होंने हाथ हिलाया। तभी अचानक उनका चेहरा बदल गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वे खड़े हो गए और मुंह खाल के बाहर की ओर तेजी से चले गए। उनकी धूसर आंखें आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए थी। क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा और सबने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। यह सच था कि झाई झेंग यांग अंधा था, लेकिन वह एक शक्तिशाली सोल एनर्जी एल्केमिस्ट भी था और चीजों को समझने की उसकी क्षमता उनसे भी कहीं अधिक थी। झाई झेंग यांग चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। पल भर में ही नीचे मौजूद सभी लोगों के सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। आकाश का दबाव नीचे गिरा। एक अकेली उपस्थित ने पूरे हाल को जकड़ लिया। क्या वे जुआन इंपीरियल क्लैन से हैं? उनकी इतनी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह जुआन हिंटियान हो सकता है? बुजुर्गों ने आश्चर्य से कहा। उनके चेहरे अचानक तनावपूर्ण हो गए। झाई जेंग यांग ने भौहें चढ़ाई, हवा में कदम रखा और नवागंतुक से कुछ दूरी पर रुक गया। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, काले रंग की आकृति ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मुस्कुराते हुए बोला, मैं जुएयान हूँ और मैं झाई इंपीरियल क्लैन में आपसे कुछ पूछने आया हूँ। हम झाई झेंग यांग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपनी धूसर सफेद पुतलियों से काफी देर तक जियोयान को घूरता रहा। जियोयान का रवैया कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। आप क्या चाहते हैं? झाई इंपीरियल क्लैन का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसके बाल भूरे थे, लेकिन उसकी आंखें बेहद तेज थी और वह जियोयान को घूर रहा था। जियोयान के चारों ओर व्याप्त ऑरा प्रेशर ने उसे तनावग्रस्त कर दिया और उसका दिमाग तेजी से सक्रिय हो गया, क्योंकि वह सोचने लगा कि झाई इंपीरियल क्लैन ने कब इतने शक्तिशाली व्यक्ति को उकसाया था। मैं जुआर मैं जुआन इंपीरियल क्लैन से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके कुछ कुलीन परिवार के सदस्यों ने 9 कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन के निशान देखे हैं, इसलिए मैं पूछताछ करने आया हूँ। जियान की निगाहें सब पर घूमी और अंत में झाई झेंग यांग पर टिक गई। उनका लहजा गंभीर था, लेकिन उन्होंने बेझिझक अपना दबाव भी दिखाया। जुआन एम्पेरियल क्लैन की घटना का अनुभव होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके मन में अब कोई संकोच नहीं था। क्या आप जुआन एम्पेरियल क्लैन से हैं? जुआन हेंगटियान के साथ आपका क्या रिश्ता है? झाई झेंग यांग के कुछ बोलने से पहले ही सफेद बालों वाले बुजुर्ग चौंक गए और ठंडे स्वर में बोले, मैंने उसे मार डाला। जियोयान ने अब भी मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया हुआ था। उसकी आवाज हल्की सी अस्पष्ट थी, लेकिन उसने जो कहा उससे वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से जड़ गए। साइलेंट बीट पूरे झाई इंपीरियल क्लैन पर एक ही वाक्य भारी पड़ गया। बकवास। सफेद बालों वाले बुजुर्ग को होश आया और वे उसे कड़ी फटकार लगाने ही वाले थे कि झाई झेंग यांग ने हाथ बढ़ाकर धीरे से अपना सिर हिलाया। यह देखकर बुजुर्ग ने उदास चेहरे से जियोयान को घूरा और चुप हो गया। साइलेंट बीट मुख्य ख्याल में सांसें थम गई। आप सच बोल रहे हैं? झाई झेंग यांग की आवाज शांत थी। वह जियोयान की शक्ति को भांप सकता था, लेकिन वह केवल वाइल्ड ला रियलम पर था। उसे विश्वास नहीं था कि जियोयान जुआन हेंगटियान को मार सकता है। इसे साबित किया जा सकता है। जियोयान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए हेंगटियान रूलर को बाहर निकाला। विशाल रूलर के प्रकट होते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। इस विशाल स्केर्ड रूलर को देखकर, जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी, सभी लोग दंग रह गए और सदमे से अवाक रह गए। ऑरा प्रेशर नीचे गिरा। पूरा हाल जैसे दबाव में झुक गया। झाई झेंग यांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां हवा में घुस रही थी, मानो वह हेंगटियान रूलर की मूर्ति हुई रूलर ऑरा को महसूस कर सकता हो। काफी देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, कोई गलती नहीं है, यह जुआन हेंगटियान का रूलर आर्टिफैक्ट है। हालांकि उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनके लहजे में सदमे और आश्चर्य को साफ सुना जा सकता था। इस मामले की तुरंत जांच करें। पहले बोलने वाले बुजुर्ग को अचानक स्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने गंभीरता से एक आदेश जारी किया। अन्य बुजुर्गों ने जवाब दिया और चले गए। जुआन हेंगटियान की मृत्यु का अर्थ था नॉर्दर्न सोल रीजन में सत्ता संरचना में एक बड़ा फेरबदल था, जो उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। मैं झाई इंपीरियल क्लैन का मुखिया झाई झेंग यांग हूँ। श्रीमान जियो, कृपया बातचीत के लिए हमारे कबीले में आए। झाई झेंग यांग ने अपनी धुंधली आंखें चौड़ी करके जियोयान को मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया।
जियोयान ने भी तुरंत प्रणाम किया और झाई जेंगियांग के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे चला गया। अन्य क्लैन एंडर्स उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें इस बात का भी संदेह था कि क्या जुआन हेंगटियान सचमुच मर गया है। कोई भी पुख्ता जानकारी मिलने से पहले वे जियोयान से बहुत सावधान थे। श्रीमान जियो, क्या आप मुझे जुआन इंपीरियल क्लैन के साथ अपनी शिकायतों के बारे में बता सकते हैं? झाई जेंग यांग ने धीमी आवाज में बात की। उनका चेहरा शांत था, जिससे उनके विचारों को समझना असंभव था। वे जियोयान की हरकतों को लेकर बेहद सतर्क भी थे। जियोयान ने कुछ भी नहीं छिपाया और झाई झेंगयांग को जुआन इंपीरियल क्लैन के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ बता दिया। जब झाई झेंगयांग ने सुना कि जियोयान जुआन हेंगटियान को बदला लेने के लिए झाई इंपीरियल क्लैन के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, तो वह अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। अगर ऐसा है तो मुझे जुआन हेंगटियान को धन्यवाद देना चाहिए। जियोयान की बातें सुनकर झाई झेंगयांग ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन जियोयान के प्रति उसकी सतर्कता और बढ़ गई। इस व्यक्ति के पास एम्परर फ्लेम थी और उसने जुआन हेंगटियान से रूलर घाव भी प्राप्त किया था। यदि वह जुआन हेंगटियान को मार सकता था, तो वह निश्चित रूप से उसे भी मार सकता है। शुरू में जुआन हेंगटियान ने मेरे प्रति जानलेवा इरादा रखा था और मैंने पुस्तक देकर उनकी इस दयालुता का बदला चुकाया है। मैं जुआन इंपीरियल क्लैन के प्रति अपनी नाराजगी झाई इंपीरियल क्लैन पर नहीं निकालूंगा। जियोयान का इरादा सिर्फ यह जानना है कि आपके कुल के किस सदस्य ने नाइन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन को देखा है। अगर मुझे मनचाही जानकारी मिल जाती है तो जियोयान आपको निश्चित रूप से अच्छा इनाम देगा। जियोयान ने गंभीरता से कहा। उसने झाई झेंग यांग के विचारों को भांप लिया था, लेकिन उसने इस मामले पर ज्यादा जोर नहीं दिया। श्री जियो, आप बहुत दयालु हैं। जुआन हेंगटियान की हत्या करना मेरे कुल के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जुआन हेंगटियान द्वारा सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से ऐसा लगता है कि मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। जियोयान अपचलित रहा और चुपचाप सुनता रहा। वह नॉर्दर्न सोल रीजन के मामलों में शामिल नहीं होना चाहता था, ना ही वह यह जानने की कोशिश करना चाहता था कि कौन सा पक्ष अच्छा है और कौन सा बुरा। श्री जियो निश्चिंत रहें। नाइन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन को देखने वाली हमारे कुल के एक बुजुर्ग की पोती है। उसने हमें इसके बारे में बताया है और इसे साबित करने के लिए कई गवाह हैं। वह मनगढ़ंत बातें नहीं करेगी। यह सुनकर जियोयान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। झाई जंगयांग के सावधानीपूर्वक किए गए काम से वह बहुत प्रसन्न हुआ। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति झाई इंपीरियल क्लैन की उस महिला को ढूंढने निकल गया, जिसने नाइन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन से लड़ाई की थी। झाई जेंगयांग जियोयान के पीछे पीछे गया और जब दोनों ने औपचारिक बातचीत की, तो स्वाभाविक रूप से बातचीत का विषय नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के मामलों की ओर मुड़ गया। श्री जियो इतने युवा हैं, फिर भी इतने प्रभावशाली हैं। उन्हें देखकर मुझे शर्म आती है। उनकी ओरिजिन एनर्जी शक्ति न केवल हेवनली ला रीजन तक पहुंच चुकी है, बल्कि उनकी सोल पावर भी मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। झाई जेंगयांग अंधा है और उसकी सोल पावर अभी एंशियंट लेवल पर भी पहुंची है, लेकिन जियोयान की तुलना में वह बहुत कमजोर है। जब जियोयान ने स्टार डोमेन में हेवनली वल्नरेबल रीलम में प्रवेश किया था, तब उसकी सोल पावर कई एंशियंट लेवल एल्केमिस्ट से भी अधिक थी। अब वह उससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है और झाई झेंगयांग की पहुंच से बहुत दूर है। कुल प्रमुख झाई बहुत दयालु हैं। आपकी अंधता के बावजूद सोल पावर कंट्रोल पर आपकी महारत शायद जियोयान से भी कहीं अधिक है। जियोयान ने उनकी दिल से प्रशंसा करते हुए कहा कि साधारण एल्केमिस्ट के लिए दृष्टि एल्केमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह अक्सर बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। झाई जेंगयांग दृष्टिहीन होने के कारण स्वाभाविक रूप से दवाइयां बनाते समय विचलित नहीं होते थे और सोल पावर कंट्रोल पर उनका नियंत्रण स्वाभाविक रूप से अधिक परिष्कृत था। मेरे कुल में एक समय झाई हुआयू नाम का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था, जो 10,000 वर्षों में केवल एक बार प्रकट होता था। यदि वह अभी भी जीवित होता, तो संभवतः वह आपसे कम प्रभावशाली नहीं होता। झाई झेंगयांग ने थोड़ी भावुकता भरी कड़ी मुस्कान दी और फिर अपनी आंखों को छुआ। ये वही आंखें थी जो उसने तब खो दी थी जब भगोड़े झाई हुआऊ ने उसे बंदी बनाए जाने के दौरान गोली मार दी थी। जियान ने हल्के से सिर हिलाया। उस समय झाई हुआऊ एम्परर रीलम पर ही रहा होगा। वह हेवनली वल्नरेबल रीलम के झाई झेंगयांग से बच निकलने में कामयाब रहा और यहाँ तक कि उसकी आंखों को भी घायल कर दिया था।
ऐसी शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मैंने सुना है कि निंग इंपीरियल क्लैन की निंग इंग एक समय झाई युवाओं के बराबर थी। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कहाँ है। अचानक एक विचार आते ही जियोयान ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना निंग इंग के बारे में पूछा। वह लगभग 20 वर्षों से बारबेरियन प्रिजन डोमेन में कैद थी और वह सोच रहा था कि निंग इंपीरियल क्लैन क्या सोच रहा होगा। कुछ समय बाद मानग्यून उसके साथ स्पिरिचुअल रिजन में आएगा और वह सोच रहा था कि इससे किस तरह का तूफान उठेगा। 20 साल से भी अधिक समय पहले बारबेरियन डोमेन के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की मुलाकात संयोगवश निंग इंग से हुई और वे मित्र बन गए। निंग तियानलिंग शुरू से इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन निंग इंग ने उसके साथ बारबेरियन डोमेन जाने की जिद की। इतने साल बीत गए और उसका कोई अता पता नहीं चला। निंग तियानलिंग ने एक बार निंग इंग को ढूंढने के लिए किसी को बारबेरियन डोमेन भेजा, लेकिन वे उससे एक बार भी नहीं मिल पाए और उन्हें बारबेरियन डोमेन से निकाल दिया गया। झाई झंगयांग की बातें सुनकर जियोयान चुप रहा। उस समय निंगयिंग संभवतः मानजिंग प्रिजन में कैद थी और जेल का प्रभारी मान चेंगटियान था। मान चेंगटियान द्वारा निंग इंग की खबर को 20 वर्षों से अधिक समय तक दबाए रखना वास्तव में आश्चर्यजनक था। वैसे क्या आप जानते हैं कि नॉर्दर्न सोल रीजन के तीनों इंपीरियल क्लैंस युद्ध में क्यों उतरे थे? एक आंख भरते हुए झाई झेंगयांग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से कहा। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और विषय बदलने ही वाला था कि झाई झेंगयांग ने पहले ही बोल दिया, यह लेजेंड ऑफ द 8 फॉर्म्स के कारण है। 8 फॉर्म्स। जियोयान, जो कुछ समय से अन्यमनस्क था, उन दो शब्दों को सुनकर अचानक चौकन्ना हो गया और झाई झेंगयांग को घूरते हुए उसकी निगाहें आग सी जल उठी। जिंगसी आर्ट के बाद से उसने 8 पावर्स के बारे में लंबे समय से कुछ नहीं सुना था। क्या नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के तीनों इंपीरियल क्लैन के बीच का संघर्ष वास्तव में 8 पावर से संबंधित था? जियोयान की आश्चर्यचकित निगाहों को देखकर झाई झंगयांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी कुछ दूरी से झाई इंपीरियल क्लैन के एक बुजुर्ग उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वे दोनों मौजूद थे। कुलपति झाई मुयुए आ गए हैं। झाई इंपीरियल क्लैन की मुखिया के नेतृत्व में चल रही महिला बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल एक हेयरपिन से बंधे हुए थे और उसकी सुंदर आंखों में एक तरह की तटस्थता झलक रही थी। उसकी आसमानी नीली रोब से उसके असाधारण टेम्परामेंट को और भी निखार दिया था। उसके कदम जैसे जमीन को छूते ही हल्की स्पिरिचुअल रिपल्स फैल गई। मुत्सुकी क्लैन के मुखिया का अभिवादन करती है। झाई मुयुए ने जियोयान पर एक नजर डाली और पाया कि वह दिखने में लगभग उन्हीं की तरह थी। उनकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी शंका झलकी, लेकिन फिर भी उन्होंने झाई झेंगयांग का आदरपूर्वक अभिवादन किया। झाई झेंगयांग झाई इंपीरियल क्लैन की एक महान हस्ती थे और आम लोगों को उनसे मिलने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता था। ये श्रीमान जियो हैं, ये आपसे 9 कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन के बारे में पूछना चाहते हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ सब कुछ उन्हें बताइए। झाई झेंगयांग ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी मुरझा उनके मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान झलक गई। उन्होंने धीरे से कहा, झाई मुयुए झाई इंपीरियल क्लैन की उभरती हुई स्टार जीनियस है। प्रतिभा के मामले में वह जुआन इंपीरियल क्लैन की जुआन जियोयांग से कम नहीं है। हालांकि अभी भी वह केवल एम्परर रिलम पर है, लेकिन समय के साथ उनमें हेवनली वेरिएबल तक पहुंचने की क्षमता होगी। हाँ। यह सुनकर झाई मुयुए चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्लैन हेड एक युवक के प्रति इतना विनम्र होगा। अपने संदेह के बावजूद उसने झाई झेंगयांग की बात मानने से इनकार नहीं किया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने अपने लाल होठ खोले और कहा, लगभग 1 महीने पहले मैं फैकू रॉक पर साधना कर रही थी। तभी मेरी नजर दूर से 2 लोगों पर पड़ी। उनके चेहरे साफ दिखाई देने से पहले उनमें से एक 9 कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन में बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। ड्रैगन ऑरा की स्मृति जैसे वातावरण को दबाने लगी। फ्लाइंग ड्राई रोक। जियान मन ही मन सोचने लगा, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में यह
जगह एक खतरनाक फॉरबिडन एरिया थी। झाई मुयुए की शक्ति को देखते हुए वहां साधना करना बेहद जोखिम भरा होगा। यह छोटी लड़की वाकई कुशल और साहसी थी। उस व्यक्ति के नॉन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन में परिवर्तित होने के बाद एक और व्यक्ति, जो एक बूढ़ी औरत लग रही थी, काले वस्त्र में लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह लाइन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन को निर्देश दे रही थी। मैं इतना डरा हुआ था कि बाहर नहीं आ सका। थोड़ी देर बाद नाइन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन ने मानव रूप धारण कर लिया, एक महिला का। दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर चले गए। जियोयान ने पलकें झपकाई और झाई मुए के बोलने का इंतजार करने लगा। उसने जीभ बाहर निकालते देख उसकी जीभ बाहर निकालते देख जियोयान को आखिर समझ आया कि क्या हो रहा है, और उसने आश्चर्य से पूछा, बस इतना ही? वह चला गया। झाई मुए ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपने नाइन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? झाई मुयुए के कोमल और सुंदर चेहरे को देखकर जियोयान आश्चर्य से भर उठा। अचानक उसे होश आया और उसने असहाय होकर अपना माथा थपथपाया। वह कैसे भूल सकता था कि उसके सामने खड़ी यह छोटी लड़की अभी केवल इंपीरियल पाथ पर ही है। भला वह नॉन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन से कैसे लड़ सकती है? यह अफवाह वाकई खतरनाक है। वे इतने अच्छे हैं, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? तुमने यह कहाँ सुना? झाई मुयुए ने असुन, असुन, असंतुष्टि भरे स्वर में कुछ बुदबुदाया। जियोयान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ झाई जंगियांग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, मानो वह यह बात पहले से ही जानता हो। 1 महीने पहले इतना समय बीत चुका है। नाइन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन शायद पहले ही जा चुका होगा। जियोयान ने भौहें चढ़ाकर मन ही मन बुदबुदाया, यहाँ तो एक बूढ़ी औरत भी मुझे सलाह दे रही है। शायद वह नॉन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन की सदस्य है, जो प्रशिक्षण के लिए बाहर गई है, और कबीले का कोई एल्डर उसे मार्गदर्शन देने के लिए साथ आया है। मुझे लगता है शायद नहीं। झाई जंगियान अचानक धीरे धीरे बोलने लगा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसकी आवाज काफी गंभीर थी। साइलेंस बीट पूरा हाल मानो ठहर गया। यह देखकर झाई मुयुए ने जाने के बजाय झान जेंगियांग को विदाई दी। इसके बाद जो हुआ वह इंपीरियल पाथ के एक साधारण सदस्य के बस की बात नहीं थी। चीफ झाई की क्या दूरदर्शी चीफ झाई की क्या दूरदर्शी राय है। झाई मुयू के जाने के बाद जियोयान ने गहरी आवाज में कहा कि वह फेक्यू फेक्यू रॉक जाकर देखना चाहता है कि उसे वहाँ क्या मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नॉर्दर्न सोल रीजन में हमेशा से लेजेंड ऑफ द 8 फॉर्म्स रही है। मेरा मानना है कि नॉन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन इसी कारण से आया होगा। झाई जंगयांग धीरे धीरे बोल रहा था। उसकी अंधी आंखें दूर तक टकटकी लगाए हुए थी, मानो उसने सब कुछ देख लिया हो। यह कौन सा फार्म है? जियोयान ने अपनी भौहें उठाई और पूछे बिना नहीं रह सका। अब उसके पास 3 अलग-अलग टेक्निक्स थी, और वह उनके लाभों को गहराई से समझता था। अगर वह उनमें से एक भी टेक्निक खो देता, तो भी वह जुआन हेंगटियान को आसानी से नहीं मार पाता। जियांग्यू के पास मौजूद वार टेक्निक के अलावा उसने अन्य 4 फॉर्म्स के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला था। मेंटल स्टेट फॉर्म। झाई जंगयांग ने धीमी आवाज में बात की। उनका लहजा गंभीर था। मेंटल वारफेयर। जियोयान ने इसे धीरे से दोहराया और मन ही मन हार्ट मंत्रा के बारे में कुछ जानकारी याद कर ली। कुछ क्षण बाद वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। मूवमेंट टेक्निक के 1 स्टेप 1000 माइल्स, बॉडी फॉर्म टेक्निक के रेनफोरिंग फ्लैश एंड बोन्स, और पावर टेक्निक के अनएंडिंग स्ट्रेंथ की तुलना में हर टेक्निक का प्रभाव नगण्य प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि हर पावर व्यक्ति की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से विल पावर को सुदृढ़ करती है और एक इंडोमिटेबल स्पिरिट का निर्माण करती है। यह कुछ हद तक निरर्थक लगता है। जो लोग हेवनली वनरेवन रीलन तक पहुंचते हैं, वे सभी चूजन ऑफ हेवन होते हैं, और जो लोग हेवनली लॉ रीलम में होते हैं, उनके हाथों में हेवनली दाव पावर होती है। उन्हें इच्छा शक्ति की कमी वाला कैसे कहा जा सकता है? जो लोग
हेवनली वनरेबल रीलम से नीचे हैं, भले ही उनके पास हर्ड पावर टेक्निक हो और वे उच्च महत्वाकांक्षा रखते हों, लेकिन पर्याप्त शक्ति के बिना उनका जीवन कागज के समान नाजुक होता है। किसी एम्परर या सॉवरेन के लिए अटूट अवस्था अटूट आस्था और अदम्य महत्वाकांक्षा का क्या लाभ? भले ही वे किसी सुप्रीम सेंट के सामने न झुके, सुप्रीम सेंट तो केवल एक नज़र से ही आपको मार सकते हैं। बेशक 8 फॉर्म में से कोई भी बेकार नहीं है, लेकिन आमतौर पर अन्य फॉर्म्स की तुलना में हार्ड फॉर्म टेक्निक कुछ हद तक कमजोर और कुछ लोगों के लिए अनुपयोगी लगती है। उदाहरण के लिए, जियो तियान ने अपने असीम एरोगेंस के साथ उसे फॉर्म हर्ड फॉर्म टेक्निक की क्या जरूरत है। जियांगयू भी ऐसा ही है, वार फॉर्म टेक्निक है। उसके पास वार फॉर्म टेक्निक है और भविष्य में युद्ध के माध्यम से संत बनने की पूरी संभावना है। उसका हृदय हृदय लंबे समय से प्रवर्धित और परिष्कृत है और वह एकमात्र सर्वोच्च है। उसे इसे मजबूत करने के लिए हार्ड फॉर्म टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जियोयान का स्वभाव पहले दो लोगों जैसा नहीं था, फिर भी हार्ड फ्लेम टेम्परिंग का कई बार अनुभव करने के बाद उसने स्वयं को और अपने वास्तविक स्वरूप को पा लिया था। उसका मन और आत्मा एकाग्र हो चुके थे, उसका हृदय अविचल हो चुका था और उसे हार्ड पावर टेक्निक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। यह एक किंवदंती है जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में लगभग 10,000 वर्षों से चली आ रही है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, लगभग 1,000 साल पहले, कई शक्तिशाली लोग हार्ड टेक्निक की खोज में नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में आए और एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। अंत में किसी को भी वह तकनीक नहीं मिली और सभी निराश होकर लौट गए। उस समय मैंने एम्परर पाथ में प्रवेश किया ही था। समय बीत गया है और यह किंवदंती फिर से चर्चा में है। झाई झेंग यांग मुस्कुराया, मानो अतीत को याद करते हुए उसमें कुछ भावुकता झलक रही हो। क्या आपने कुछ असमान देखा है? जियो यान ने झाई झेंग यांग को देखा और इस दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के प्रति एक अजीब सी सद्भावना महसूस की। अन्यथा नॉर्दर्न सोड रीजन के तीनों इंपीरियल क्लैंस को आपस में इतनी भयंकर लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। झाई झेंग यांग मुस्कुराया और फिर चिंता से बोला, इस बार विसंगीत 1000 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट है। मुझे डर है कि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन सभी के हमलों का निशाना बन जाएगा। तो क्या 9 कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन भी हर्ट स्क्रिप्चर की तलाश में हो सकता है? जियोयान ने कुछ समझ के साथ धीरे से उसकी थोड़ी पर हाथ फेरा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि चूंकि नॉन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन आ सकता है, इसलिए अन्य शक्तिशाली एंशियंट ब्लड लाइन क्लैंस भी आ सकते हैं। मुयुए ने इसे 1 महीने पहले देखा था। इतना समय बीत चुका है। अगर यह वास्तव में हर्ड फॉर्म टेक्निक के कारण है, तो इसने शायद कई शक्तिशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया होगा। झाई जंग यांग ने नीले आकाश की ओर देखते हुए सिर हिलाया और उसे आने वाले खतरे का स्पष्ट आभास हो रहा था। बाद में झाई झेंग यांग के अनुरोध पर जियोयान 2 दिनों के लिए झाई इंपीरियल क्लैन में रुका। झाई झेंग यांग स्वयं उसके साथ गए। जियोयान अच्छी तरह जानता था कि झेंग यांग क्या सोच रहा है। वह बस यह जानने की प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या जुआन हंगडियांग की मृत्यु हो गई है। जियोयान को झाई इंपीरियल फैमिली के प्रति कोई अनुचित कार्य करने से रोकने के लिए उसने स्वयं पहल की और किसी अन्य विषय पर बात नहीं की। उसने केवल नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के स्थानीय रीत रिवाजों और संस्कृत का परिचय दिया और अंत में अपने एल्केमी के अनुभव साझा किए। इन 2 दिनों में दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। यह कहना गलत नहीं होगा कि झाई झेंग यांग जुआन हेंगटियान से कहीं अधिक व्यवहारिक है। ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना जियोयान के लिए सुखद अनुभव है। वह उन बातों पर चुप रहते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और उन बातों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं जो उन्हें कहनी चाहिए। तीसरे दिन जब जियोयान ने झाई झेंगयांग के चेहरे पर अभूतपूर्व मुस्कान देखी, तो वह समझ गया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कुल वासियों से जुआन हेंगटियान की मृत्यु की खबर जरूर सुनी होगी। उसने अनजाने में ही एक बड़े शत्रु का खात्मा कर दिया था और ऐसे में हर कोई राहत महसूस करेगा। पिछले 2 दिनों में श्री जियो के साथ हुई मेरी लंबी बातचीत के दौरान मैंने झाई मुयुए को यह भी बताया है कि वह श्री जियो को फैक्यू रॉक ले जाने की तैयारी करे ताकि वे 9 कलर हेवन डिवोरिंग ड्रैगन को देख सकें। जियोयान का सामना करते हुए झाई झेंग यांग शांत दिखाई दिया।
पिछले 2 दिनों से जियोयान को अपने पास रखने का उसका बहाना त्रुटिहीन था और इससे उसमें कोई क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। इस समय उसके मन में अपने सामने खड़े युवक के प्रति गहरा सम्मान का भाव था। चाहे पिछले 2 दिनों में एल्केमी में उनकी गहन समझ हो या जुआन हेंगटियान की हत्या, वह एक बात समझ गया था। झाई इंपीरियल फैमिली ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। चूंकि अब वह उससे मदद मांग रहा था, इसलिए उसे उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। चीफ झाई जियोयान ने झाई जंगयांग की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर सिर हिलाया। जब झाई मुये पहुंची तो झाई जंगयांग ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, फेक्यू रॉक लगभग 10,000 मील की परिधि में फैला है, इसलिए इसकी खोज करना मुश्किल है। मुयुए के आगे चलने से यह बहुत आसान हो जाएगा। श्रीमान जियो, फेक्यू रॉक के आसपास कई खूंखार जानवर हैं और मुयुए की ताकत कम है। आशा है आप मुझ पर थोड़ी नरमी बरतेंगे। झाई मुयुए का चेहरा शांत और संयमित था। उनके हल्के नीले रंग की पोशाक उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। जब वह पहली बार उससे मिली थी, उनकी तुलना में अब उसका व्यवहार अधिक शालीन और परिष्कृत हो गया था। जाय जंगयांग की बातें सुनकर उसने जियोयान की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। वह अब भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि इतने युवा व्यक्ति को बुजुर्ग मुखिया इतना महत्व दे सकते हैं। चिंता मत करो क्लैन चीफ झाई, जियोयान निश्चित रूप से मिस मुयुए की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और समय आने पर व्यक्तिगत रूप से उसे वापस ले आएगा। जियोयान ने स्वाभाविक रूप से झाई जंगयांग के अनुरोधों को मान लिया। उसने उस लड़की पर एक नजर डाली जिसका व्यक्तित्व सीना से काफी मिलता जुलता था और उसके प्रति उसके मन में थोड़ी सी सद्भावना जागृत हुई। जाई मुये भी एम्परर पाथ रीलम तक पहुंच चुकी है और ओरिजिन एनर्जी विंग्स की सहायता से उड़ सकती है, लेकिन जियोयान की नज़र में यह गति निसंदेह कछुए की चाल है। इस गति से फेक्यू रॉक के स्थान तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे। क्या तुमने सचमुच जुआन हेंगटियान को मार डाला? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद झाई मुयुए ने पहले बात की। उनके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह के भाव थे। झाई जंगयांग के बिना वह अब पहले की तरह शांत नहीं थी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जियोयान ने झाई मुयू की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इस दुनिया में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो तुम्हारी उम्र में ही हेवनली रेबल रीरन तक पहुंच गए हैं, लेकिन यह कहना कि तुम जुआन हेंगटियान को मार सकते हो, मुझे सच में विश्वास नहीं होता। जुआन हेंगटियान तो क्लैन चीफ के सामने भी टिक नहीं पाए। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। झाई मुयू ये झाई मुयुए ने अपने लाल होठों को काटते हुए कुछ अनिश्चितता से कहा कि उसने पिछले 2 दिनों में परिवार के भीतर कई अफवाहें सुनी हैं, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से जुआन हेंगटियान की ताकत देखी है, इसलिए उसे इस बात पर संदेह है कि जियोयान ने उसे मार डाला होगा। क्या आपको मेरी उम्र पता है? जियोयान मुस्कुराया और जिज्ञासा से झाई मुयुए की ओर देखने लगा। उसे मुझसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। झाई मुयुए का चेहरा लाल हो गया और वह हिचकिचाने लगी। आप और मेरी बेटी की उम्र लगभग एक जैसी होनी चाहिए। जियोयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कहा, अगर वह यहाँ होती तो अपनी प्रतिभा के दम पर वह शायद तुम्हारे बराबर होती। झाई मुयुए चौंक गई, फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और बोलना बंद कर दिया। वह बुद्धिमान थी और उसने जियोयान के शब्दों में छिपी उदासी को पहले ही भांप लिया था। आप बहुत धीमे हैं, चलिए मैं आपको आसपास घुमा देता हूँ। विषय बदलते हुए जियोयान जोर से हंसा, अपनी आस्तीन हिलाते हुए। हेमंड एंड अर्थ ओरिजिन एनर्जी अचानक गर्जना करने लगी, मानो हवा में तैरती नाव में परिवर्तित हो गई हो और उन दोनों को उसमें डुबा दिया। पल भर में वे दोनों आकाश में गायब हो गए। फेक्यू रॉक नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन का एक खतरनाक स्थान है। यह पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध है। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के 3 इंपीरियल फैमिलीज में से एक सेंट की मृत्यु यहीं हुई थी, जिसके कारण लगभग 10,000 मील के दायरे में एक खतरनाक फॉरबिडन एरिया बन गया था। यहाँ का भूभाग काफी अनूठा है, जहाँ रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ और यहाँ तक कि नदियाँ भी आकर मिलती है।
यहाँ अनगिनत खूंखार जानवर दिखाई देते हैं और लगभग 10,000 मील के दायरे में विभिन्न आकारों के दर्जनों जानवरों के समूह रहते हैं। हालांकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी यह एक फॉरबिडन एरिया है। जैसे-जैसे रात करीब आ रही थी, आसमान में एक अर्धचंद्राकार चाँद ऊँचा दिखाई दे रहा था। फेक्यू रॉक की एक चट्टान पर एक बेहद खूबसूरत और एकांत-प्रिय महिला खड़ी थी। चाँदनी में उसकी अलौकिक सुंदरता उसे देखने वाले हर किसी को मोहित कर रही थी। कैलिन, तुम क्या सोच रही हो? उनके पीछे एक बूढ़ी औरत, जिसका पूरा शरीर काले वस्त्र से ढका हुआ था, एक भूत की तरह आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उसकी आवाज़ किसी बिल्ली के पंजों द्वारा तख्ते को खरोंचने जैसी थी, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। महिला मुड़ी और चांदनी में उसका चेहरा ठंडा और बेहद खूबसूरत लग रहा था। वह कैलिन थी। मदर इन लॉ, मैं सोच रही हूँ कि यह मेंटल टेक्निक कब प्रकट होगी। काले वस्त्र पहने बूढ़ी महिला के सामने कैलिन ने मीठी मुस्कान बिखेरी, मानो उसमें पहले जैसी शीतलता न रही हो। यह जल्द ही होनी चाहिए। कई प्रभावशाली व्यक्ति पहले ही यहाँ आ चुके हैं और इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, माइंड पावर टेक्निक तुम्हारे लिए एक अवसर है। तुम्हें बस इसकी थोड़ी सी शक्ति प्राप्त करनी है, जिससे तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी। उस समय तुम्हारी प्रतिभा के बल पर तुम मेरे नॉन कलर्ड हेवन डिवोरिंग ड्रैगन ब्लड लाइन में लगभग 10,000 वर्षों में पहले ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो 9 डेथ्स एंड 1 हेवन डिवोरिंग ड्रैगन के बाद हेवन डिवोरिंग ड्रैगन में विकसित होगे। उस समय हमें आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। मदर इन लॉ, यह सुनकर कैलिन ने कड़वी मुस्कान दी। सामने खड़ी स्नैक ग्रैनी की मदद से उसकी वर्तमान शक्ति केवल एम्परर पाथ रीलम तक ही पहुंची थी। इतने शक्तिशाली लोगों के समूह से थोड़ी सी भी समझ हासिल करना स्वर्ग में जाने जितना कठिन था। आप निश्चिंत रहें, चाहे इसके लिए मुझे अपनी हड्डियां ही क्यों ना गंवानी पड़े, मैं इसे हासिल करने में आपकी मदद करूंगी। स्नैक ग्रैनी ने एक भयावह मुस्कान दी। उनके शब्दों और लहजे में विरोधाभास देखकर रोंगटे खड़े हो गए। झाई फैमिली का वह विद्रोही बेटा भी शायद यही है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उससे सामना हो जाए तो बस अपना ड्रैगन क्लॉक उतारो और भाग जाओ। बुजुर्ग महिला के लहजे में बदलाव आया और ऐसा लगा जैसे उसने अपने दांत भींच लिए हो। जब उसने एक गहरी कठोर चेतावनी दी, हाँ, यह सुनकर कैलिन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ड्रैगन क्लॉक उसे स्नैक ग्रैनी ने सिखाया था, जो आपातकाल स्थिति में बचने का आखिरी उपाय था। यहाँ तक कि अगर कोई हेमनली टेक्निक एक्सपर्ट भी हस्तक्षेप करे तो भी यह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आखिर झाई फैमिली का यह विद्रोही बेटा कौन था जिसकी स्नैक ग्रैनी इतनी परवाह करती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यार, वॉच टाइम यार कंप्लीट करवा दो यार भाई। वीडियो बनाने में कम से कम लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है एक वीडियो अपलोड करने में। और मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, गला वाला पकड़ लिया है, तो आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं कल वीडियो भी नहीं डाला था, ठीक है। तो बाकी वीडियो तो रेगुलर ही रहेगा। मेरे को टाइम मिलेगा तो इस तरह वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। और जो दूसरा नावल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी देखो यार, वो थोड़ा अच्छा नावल है, मज़ा आएगा थोड़ा। उसमें ज़्यादा चैप्टर तो नहीं है, 250 200 कुछ चैप्टर हैं, 259 60 चैप्टर ऐसे कुछ ना, लेकिन नावल पूरा कंप्लीट है, तो उसको भी देखना। अभी मैं उसका शाम का एक वीडियो डाल दूंगा। और मेरी क्वालिटी है भाई, मेरा मोबाइल भी ठीक नहीं है ना, तो 4G सेट है, लेकिन ये रेडमी है ना, तो काफ़ी पुराना मोबाइल हो गया है। कितना अच्छा, 7 साल हो गया है इसका। रेडमी Y2 वर्जन है 332, तो इसलिए इसमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती यार। अभी थोड़ा व्यवस्था भी नहीं है। अभी इसका माइक को खरीदना है, तो थोड़ा वाई को हो जाएगा ना, तो थोड़ा वॉइस बढ़िया आएगा, तब अच्छे से रिकॉर्डिंग वार्डिंग होंगी। तभी देखते हैं कि माइक तो लेना है, लेकिन अभी पैसा का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तो लेंगे माइक। ठीक है दोस्तों, तो बाकी यार अपना काम करो यार। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।